नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। एक तरफ यहां पर गर्मा गर्मी लगातार चली ही रही है अखिलेश यादव मायावती के बीच में, और यहां पर अगर देखा जाए कि शिवपाल सिंह यादव जब से अखिलेश यादव के साथ नजर आए उसके बाद योगी आदित्यनाथ के लिए खतरा पैदा हो गया। इस तरीके की बातें यहाँ पर लगातार कही जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी की यात्रा है, जो 7 सितंबर से लगातार कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, वो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके। कल पहला दिन था, उसके बाद आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा, और उसके बाद यहाँ से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाएगी, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, और वहां जाकर समापन होगा यात्रा का। लेकिन सवाल यहाँ पर अब बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। अगर देखा जाए वो चुनावों का दौर जब था, यहाँ पर मार्च का महीना था, तो यहाँ पर प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर उतरी थी, सचिन पायलट भी नजर आए थे और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस तरीके का नारा लगाती नजर आई थी। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी बढ़त हासिल कर सकती है, लेकिन हार का सामना करना पड़ा और इतनी बुरी हार हुई कि कितने नेताओं की तो जमानत जब्त भी हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ कयास ऐसे लगाए जा रहे कि राहुल गांधी के साथ एक बार फिर से प्रियंका गांधी नजर आएगी, यहाँ पर कदमताल करते हुए 130 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों के बीच में यहाँ पर प्रियंका गांधी की जो तस्वीर बनी हुई है उसको बदलने की कोशिश की जा रही हो। तो यहाँ पर कुछ सवाल उनके पद को लेकर भी किए जाएंगे। ऋतिक मेरे साथ है। सीधा सवाल यही रहेगा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लेकर लगातार कदमताल करेंगे, इतना लंबा सफर वो तय करती नजर आएगी। तो क्या लगता है ऐसे कौन से कयास बाजारों में लग रहे हैं यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर आने वाले टाइम को लेकर? कल जो तस्वीरें आपने देखी बहुत खूबसूरत तस्वीरें थी, भाई बहन का प्रेम की तस्वीरें आपने देखी और बहुत दिनों बाद मिले ऐसा लग रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी की छवि में लगातार सुधार आ रहा है। आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपी थी, बखूबी निभाई, और कहीं ना कहीं तमाम अखबारों ने छाप दिया कि प्रियंका गांधी का ओहदा बढ़ा, छवि बदली। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अब भारत जोड़ो यात्रा में जो है प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ नजर आ रही हैं। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, निकाय चुनाव भी नजदीक है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। कहीं ना कहीं एक ये कहा जा रहा था कि जो प्रियंका गांधी हैं, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सीएम बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हार गई, बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन कयास ये भी लगाया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में शायद मौका मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां लोकसभा चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज प्रियंका गांधी आपको फिर से दिख रही हैं। तो मुझे लगता है आने वाला समय जो है प्रियंका गांधी का सीएम का समय होगा। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में उनको सीएम बनने का एक बार फिर से मौका मिले। अब जिस तरीके से ऋतिक ने अपनी राय रखी कि कहीं ना कहीं आने वाला समय ये भी दिखा सकता है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी को सीएम के रूप में आगे कर दे, उनका दावा यहाँ पर पेश किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए राहुल गांधी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है जिनसे छोड़ रहे हैं यहाँ पर जिनसे उनकी छवि बदले, या फिर उनके परिवार की या फिर पार्टी की। लगातार देखा जा रहा है कि इतना ज्यादा समर्थन उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। और ये भी देखना है कि यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी यात्रा को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करे, लेकिन बीजेपी कोई ना कोई अड़ंगा डालती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ यहाँ पर प्रियांशी भी है, उनसे भी यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर सवाल रहेगा। इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से पूरे परिवार की, पूरी पार्टी की, हर किसी की छवि बदल गई। अब यहाँ पर ऋतिक ने कहा कि ऐसा हो सकता है आने वाला समय कहीं उनको सीएम पद के लिए आगे ना कर दिया जाए प्रियंका गांधी को। तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना फैसला सुना दिया। जब भारत जोड़ो यात्रा कोरोना के चलते थोड़ा सा ब्रेक ली, 9 दिनों के विश्राम के बाद ये यात्रा चलती हुई नजर आई है। तो दिल्ली में हाई लेवल की बैठक हुई। उस बैठक में मध्य प्रदेश की सियासत पर भी यहाँ पर फोकस किया गया, फैसले लिए गए हैं। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर यह फैसला सुनाया गया है कि दक्षिण भारत की जिम्मेदारी राहुल गांधी संभालेंगे और उत्तरी भारत की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तरी भारत पर वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। राहुल गांधी दोनों ही तरफ ध्यान देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश में एड़ी चोटी का बल लगा दिया और वहां पर जीत भी हासिल की। ऐसे में उनका कद लगातार बढ़ चुका है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यही कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का कद अब और भी ऊंचा हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल प्रदेश में मेहनत की, सचिन पायलट, अशोक गहलोत को स्टार प्रचारक के तौर पर उतार दिया। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने काफी मेहनत की थी, लेकिन कांग्रेस की नैया डूबती हुई नजर आ रही थी। इसी वजह से 5 ही राज्यों में उन्होंने हार का सामना किया। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए जिस तरीके से नए रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ रही है, तो इसको लेकर देखा जाए कहीं ना कहीं उनको कोई पद इस बार दिया जा सकता है। महासचिव के पद पर वह पहले से ही हैं, यूपी से वह प्रभारी भी हैं। लेकिन बात यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर की जाए कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए क्या उन्हें आगे किया जा सकता है। फिलहाल तो देखा जाए यूपी के विधानसभा चुनाव साल 2022 में ही हुए हैं, अभी पूरे 5 साल का वक्त है। और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या मुख्यमंत्री पद पर आगे किया जा सकता है, ये तो काफ़ी असंभव फिलहाल तो नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में
यहाँ पर प्रियंका के लिए पार्टी में ही किसी दूसरे पद को लेकर जरूर कोई आशंकाएं उठ सकती है, क्योंकि अगले साल 2024 में चुनाव है लोकसभा के, तो उसके लिए तो कोई अहम जिम्मेदारी यहाँ पर प्रियंका गांधी को जरूर दी जा सकती है। दी गई है, उत्तरी भारत की जिम्मेदारी उनको दी गई और दावा ये किया जा रहा है कि रायबरेली सीट से वह चुनाव लड़ सकती हैं। तो कांग्रेस के लिए रायबरेली उनका गढ़ कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव उनके चेहरे पर लड़े गए, लेकिन सीएम किसी और को बनाया गया। तो यही नजारा हम देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए मुख्यमंत्री पद पर तो शायद वह मुश्किल नजर आएंगे, क्योंकि पार्टी में जिस तरीके से औहदा जो रहा है सोनिया गांधी का, वहीं राहुल गांधी का भी, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का भी। तो उस हिसाब से देखा जाए उनको सभी राज्य देखने हैं, तो उसी लिहाज से उनको कोई पद दिया जाएगा। जरूर यहाँ पर यही देखना है कि प्रियंका गांधी को किस तरीके के यहाँ पर कौन सी जिम्मेदारियां दी जा सकते हैं, कौन से पद दिए जा सकते हैं। मेरे साथ कपिल भी है, उनसे भी एक सवाल यहाँ पर करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर तो प्रियंका गांधी को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा है। राहुल गांधी तो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, लेकिन उत्तर प्रदेश जहाँ पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वो लड़ी लेकिन हार गई, जीत नहीं पाई। तो वहां पर अब जिस तरीके से एक बार फिर कदमताल करते नजर आएगी, तो कितना ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? देखिए, यूपी में अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें जो 2022 में हुए थे, लड़कियों लड़ सकती हूँ का एक वुमेन सेंट्रिक उन्होंने नारा दिया, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं गायब हो गई। तो उनके साथ कहीं ना कहीं ये समस्या बनी हुई है। बड़े नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं, और यूपी एक बड़ा राज्य है और यहाँ की राजनीति भी कहीं ना कहीं जो है कई प्रधानमंत्री दे चुकी है। तो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये है कि अगर वो यूपी पे फोकस करती हैं तो बाकी के राज्य रह जाते हैं, और अगर यहाँ पर फोकस करती हैं तो वही एक तरह से सवाल सामने खड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जब तक यूपी पर पूरी तरह से फोकस नहीं रखेंगी, अपनी फुल टाइम राजनीति में यूपी को नहीं लेकर आएंगी, तब तक उनके लिए यूपी को फतह करना या फिर किसी भी तरह का पद पा पाना बड़ा मुश्किल काम है। जी, एक आखिरी और छोटा सा सवाल मेरा अब्रार से भी यहाँ पर रहेगा, क्योंकि हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं एक समय जब आया था यहाँ पर चुनावों का, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की खुद यहाँ पर सोच रहे थे, उनका नाम लगातार यहाँ पर सुर्खियों में था कि उत्तर प्रदेश की बनेगी। हिमाचल में चुनाव हुए, जीत हासिल हुई, उसको लेकर लगा कि शायद यहाँ पर उन्हें मुख्यमंत्री का पद दे। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ये सपना क्या 5 साल बाद पूरा हो पाएगा? देखिए, प्रियंका गांधी भले ही कांग्रेस की महासचिव है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि ओकेशन के तौर पर जो है वो आती हैं राजनीति में, तमाम जिम्मेदारियों से जो है एक तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करती हैं। लेकिन पद की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की अगर रणनीतियों को समझने की कोशिश करे तो ये जाहिर सी बात है कि इस वक्त की ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी में और युवा चेहरों को लाया जाए। लेकिन इस समय आप देखें कि जिस तरीके से लगातार युवा चेहरे कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। और ऐसे में प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं आगे बढ़कर के पार्टी की जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए, और इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद आप कह सकते हैं कि अहम तरीन ज़रूरत भी है। जी, तो यहाँ पर मेरे सहयोगी ने अपनी अलग अलग राय रखी कि यहाँ पर हो सकता है 2024 से पहले उन्हें और भी जिम्मेदारियां दी जाए, और 2024 को लेकर और अभी जो नगर निकाय चुनाव होने उसमें भी उन्हें जिम्मेदारियां दे दी गई है। लेकिन बात रही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की, तो सपना है, सपना पूरा होगा नहीं होगा, जो उनकी बात है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो बात सामने साबित हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस पर सवाल अभी भी बने हुए। लेकिन आपकी क्या राय है कि क्या योगी आदित्यनाथ की जो सीट है उसको प्रियंका गांधी छीन भी पाएगी यहाँ पर? इस पर राय जरूर दीजिएगा, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।